हाँ जी, सभी को जय श्री श्याम। मैं सुशील कुलचानिया उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं वो है जी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जी दोस्तों, मैं कह रहा हूँ जी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और जो टॉपिक है वो है जी लाभ हानि। टॉपिक है जी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का टॉपिक है। समझ रहे हो ना। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि अपन बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करने वाले हैं भैया, ध्यान से देखना। पहले तो क्या है कि दोस्तों अपन इसके अंदर सारी छोटी छोटी बेसिक बातें हैं वो अपन क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे जी, है ना। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना दोस्तों। देखो यहाँ पे एक तो होता है क्रय मूल्य। क्या होता है जी? क्रय मूल्य होता है सीपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक होता है इसके अंदर विक्रय मूल्य। क्या होता है जी? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य एसपी, समझ रहे हो ना। एक तो होता है क्रय मूल्य सीपी, एक होता है विक्रय मूल्य एसपी। ये देखो यहाँ पे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। फिर इसके बाद में एक होता है जी लाभ परसेंटेज, एक होती है हानि परसेंटेज। समझ रहे हो ना, हानि परसेंटेज, हानि परसेंटेज, हानि परसेंटेज, ठीक है। और एक इसमें क्या होता है दोस्तों, एक होता है इसमें डिस्काउंट जिसको बट्टा बोलते हैं, छूट बोलते हैं। क्या होता है जी? बट्टा। बट्टा, बट्टा क्या होता है? देखो, या तो बट्टा नाम दिया होगा या फिर छूट नाम दिया होगा, जो क्या होता है? डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट। समझ रहे हो ना। और एक होता है आपके पास अंकित मूल्य। एक क्या होता है जी? अंकित मूल्य होता है। समझ रहे हो ना। अंकित मूल्य क्या होता है? एमपी होता है, मार्क प्राइस होता है। यानी यहाँ पे एमपी का मतलब समझते हो क्या है? यहाँ पे मार्क प्राइस का मतलब, यहाँ पे एमपी मार्क प्राइस का मतलब ये होता है कि आप किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद के लेके आए। आप किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीद के लेके आए जी? 100 रुपए में आप किसी वस्तु को खरीद के लेके आए, और घर पे लाने के बाद में आपने उस पर 50 का ठप्पा लगा दिया। कितने का ठप्पा लगा दिया जी? घर पे लाने के बाद में 50 का ठप्पा लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां जो लेके तो आप 100 की आए थे, 50 का घर पे लाने के बाद में ठप्पा लगा दिया। इसका मतलब उस पर आपने अंकित 150 कर दिया। बात समझ में आ रही है? फिर आप क्या करोगे? आप कस्टमरों को गुमराह करेंगे ना, कस्टमरों को गुमराह करेंगे। समझ रहे हो ना। क्या कहेंगे? किसी ये तो 150 वाली चीज है और मैं इस पे आपको 10% की छूट दे रहा हूं, मैं आपको 10% की। और दुकानदार ऐसे ही कहेंगे ना, है ना भाई, ये तो देख लो, इतने की 150 की तो मैं घर पे लेके ही आया हूँ, लेकिन फिर भी आपको 10 रुपए की 10% की छूट दे रहा हूँ। दोस्तों ऐसा होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। देखो वहां पे वो क्या है कि घर पे लाने के बाद में ठप्पा लगाता है ज्यादा का, फिर वो उस पर छूट देता है। तो इसका मतलब मोटी मोटी बात हमें क्या समझ में आई है कि मोटी मोटी बात हमें ये समझ में आई है कि जो छूट होती है ना, हमेशा जो छूट होती है वो किस पर होती है बताओ? वो हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, मार्क प्राइस पर होती है। जो छूट होती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, मार्क प्राइस पर होती है। बोलो बात समझ में आ गई ना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सुनना भी ध्यान से, बस यही तो है, बस ये लाभ हानि हो गया आपका। बस इसमें इतनी तो बातें हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हानि परसेंटेज, लाभ परसेंटेज, और बट्टा, छूट और अंकित मूल्य, बस हो गया, है ना। चलो जी, अब देखो, अब यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें समझना। देखो यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें समझना। मैंने ये कहा कि किसी वस्तु का जो, किसी वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य कितने रुपए है? 1000 रुपए है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जी? 1000 रुपए है, ठीक है ना। और मैंने ये कहा कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस है वो 1500 रुपए है। 1000 रुपए और 1500 रुपए है। कहने का मतलब क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए है और उसी वस्तु को मैंने बेच दिया, कितने में बेच दिया? 1500 रुपए में बेच दिया। आप एक बात बताओ, लाभ हो रही है हानि हो रही है? अरे लाभ हो रही है हानि हो रही है? 500 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है हानि हो रही है दोस्तों? 500 रुपए का क्या हो रहा है दोस्तों? लाभ हो रहा है। बात समझ में आ गई ना। अब 500 रुपए का लाभ हो रहा है ना। अब सुनना भाई,
अब एक बात बताओ, यहां से हमें एक बात सीखने को मिली है, यहां से हमें क्या बात सीखने को मिली है वो ध्यान से सुनना। यहां से हमें ये बात सीखने को मिली है कि लाभ कब होगा, जब एसपी ज्यादा होगा, सीपी कम होगा, तो ये क्या होगा जी, लाभ होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूं कि लाभ कब होगा, लाभ तब होगा जब क्या होगा, एसपी तो क्या होगा, ज्यादा होगा, और सीपी क्या होगा, कम होगा। बोलो लाभ आएगा कि नहीं आएगा। यहां से ये आपका एक, यदि देखा जाए तो एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी होता है। बात समझ में आ गई ना। अब देखो इसी को ही मैं अगर कैसे लिखूं, भाई ध्यान से समझते जाना, क्योंकि इसका बेसिक समझना जरूरी है। क्वेश्चन को तो मैं आपको, देखो क्वेश्चन को तो मैं आपको फ्रैक्शन मेथड से बताऊंगा, रेशो मेथड से बताने वाला हूं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, परंतु फिर भी हमें बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना। अब देखो जी, यहाँ पे मैंने ये कहा किसी वस्तु का सीपी है वो 1500 रुपए है, किसी वस्तु का सीपी 1500 रुपए है, यानी खरीदा 1500 में और बेच दिया 1000 में। आप एक बात बताओ दोस्तों, हानि हुई है कि लाभ हुआ है। आप बोलोगे सर 500 रुपए की हानि हो गई है, आप क्या बोलोगे सर 500 रुपए की क्या हो गई है, हानि हो गई है। बात समझ गए ना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब सुनना भाई, अब सुनना यहाँ पे। अब देखो जी वो 500 रुपए की, अब एक बात बताओ हानि कब हो रही है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हानि कब हो रही है। हानि तब हो रही है जब आपका क्या है, सीपी ज्यादा हो और एसपी क्या हो, कम हो। इस कंडीशन में हानि हो रही है। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, हानि को आप ये लिख सकते हो, हानि बराबर क्या आएगा, हानि बराबर आएगा सीपी माइनस का एसपी आएगा। हानि बराबर में क्या आएगा, सीपी माइनस का क्या आएगा जी, एसपी आएगा। बोलो बात समझ में आ गई ना, कोई डाउट नहीं है ना यहां तक। अब सुनना, अब सुनना दोस्तों, अब यहां से अगर ये वाली बात अगर आपने ध्यान से समझ ली है, ये वाली बात यदि आपने ध्यान से समझ ली है, तो दिक्कत कहीं नहीं आने वाली। यहां देखो ये फॉर्मूला तैयार हो गया, ये फॉर्मूला तैयार हो गया, यहां से आप दो दो फॉर्मूले और बना सकते हो। मैं आपको बना के बता देता हूं, बट ज्यादा यूज इनका नहीं करने वाले, बट फिर भी बेसिक ज्ञान तो पता होना चाहिए। अब देखो जी, यहां पे देखना, अगर मैं बोलूं आपको एसपी निकालना है, यहां यदि मैं क्या बोलूं कि आपको यहां पे एसपी निकालना है, क्या निकालना है, एसपी निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए क्या करोगे, एसपी निकालने के लिए एसपी तो देखो यहां रहेगा ही रहेगा, एसपी तो यहां रहेगा ही रहेगा। सीपी माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब कितना आएगा, बोलो सीपी प्लस का कितना आएगा, लाभ आएगा। बोलो जी कितना आएगा, सीपी प्लस का क्या आएगा जी, बोलो लाभ आएगा। बात समझ में आ गई। अब सुनना, ये कैसे आया, ये इस फॉर्मूले से आया। अब मैंने ये कहा, सुनना ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि एक वस्तु को आपने 1000 रुपए में खरीदा, एक वस्तु को आपने 1000 रुपए में खरीदा और आपको 500 रुपए का लाभ हो रहा है। एक वस्तु को आपने 1000 रुपए में खरीदा और 500 रुपए का यदि लाभ हो रहा है, तो आपने उस वस्तु को कितने में बेचा होगा, इसका मतलब 1500 में बेचा होगा। आपने किया क्या है, आपने सीपी और लाभ जोड़ दिया, तभी तो आपके पास विक्रय मूल्य आया। तो जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया, जो मैंने बात शब्दों में बोली है, उसका मतलब ये रहा, उसका मतलब ये यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, उसका निचोड़ यही है। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई ना। अब सुनना भाई ध्यान से, अब अपन क्या करने वाले हैं, देखो यहां से एक चीज और भी आ सकती है, अब सीपी भी तो आ सकता है, सीपी का भी देखो, यहां से सीपी भी तो तैयार हो जाएगा। और सीपी क्या तैयार हो जाएगा, सुनना भाई, सीपी यहां ले आओ, सीपी इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और लाभ उधर चला जाएगा। तो सीपी का क्या तैयार हो गया, बोलो एसपी माइनस का क्या हो गया, लाभ हो गया। एसपी माइनस का क्या हो गया, लाभ हो गया। बेसिक बातें हैं, थोड़ा देख लोगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। अब मैंने ये कहा, मैंने क्या कहा कि एक वस्तु को आप 1500 रुपए में बेच रहे हो। मैंने ये कहा एक वस्तु को आप 1500 रुपए में बेच रहे हो। अच्छा अब एक बात बताओ, 1500 रुपए में बेच रहे हो और उस पर 500 रुपए का क्या हो गया जी, लाभ हो गया। 1500 रुपए का बेचा, 500 रुपए का लाभ हो गया। इसका मतलब खरीदा कितने में, क्योंकि 1500 में बेच दिया और 500 का लाभ, इसका मतलब 15 में उससे 500 गए, तो इसका मतलब 1000 में खरीदा। तो किया क्या है दोस्तों, किया क्या है, किया यहाँ पे ये है कि एसपी में से क्या घटा दिया, लाभ कम कर दिया।
बोलो बात समझ में आ गई ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? तो दोस्तों डाउट आना भी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से यहाँ देख लो, इसी तरीके से यहाँ देख लो। यहाँ से जैसे सपोज करो सीपी निकालना है, क्या निकालना है? सीपी निकालना है। एसपी इधर माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा? इसका मतलब आएगा हानि प्लस का एसपी आएगा। हानि प्लस का एसपी कैसे? सीपी निकालने के लिए मैंने ये कहा कि एक वस्तु को 1000 रुपए में आपने बेचा है, एक वस्तु को 1000 रुपए में आपने बेचा है और उस पर आपको 500 रुपए का घाटा हो गया। 1000 में बेच दिया और 500 का घाटा हो गया। इसका मतलब 1000 प्लस का 500, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1500 रुपए में खरीद के लेके हो, तभी तो 500 का घाटा हो रहा है और 1000 में बेच रहे हो। तो ये वाली बात बोलो प्रूफ हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ जी हो रही है। इससे सीपी आ गया, यहां से एसपी भी तो आ सकता है भाई। यहां से क्या आ सकता है? एसपी भी तो आ सकता है दोस्तों। तो आप एसपी भी यहां से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। और एसपी कैसे आएगा बोलो? एसपी देखो, ये एसपी इधर माइनस का इधर आके प्लस का, तो यहाँ प्लस का हो गया, हानि उधर चली जाएगी, तो क्या आएगा? सीपी माइनस की क्या आएगी? हानि आएगी। बोलो भाई सीपी माइनस की क्या आएगी? हानि आएगी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी क्या बेसिक बातें हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो तो लाभ कैसे आएगा, लाभ और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे आएगा, क्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा। अभी तक अपन ने इस सारी में यही सीखा है। इन सारी बातों में दोस्तों अपन ने अभी तक यही सीखा है। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर हमें समझ में ये बात आ गई है। अभी मैं एग्जांपल लेके भी आपको समझा देता हूँ बिल्कुल अच्छे से। पहले इसको देखो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। देखो फटाफट से इसको। हाँ जी आगे बढ़े। अब सुनना भाई, एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी लाभ परसेंटेज होता है ना, जब कभी भी लाभ परसेंटेज निकालना हो तो लाभ रुपयों में ऊपर रखना, क्रय मूल्य बटा में रखना, गुणा में कितना आएगा? 100 आएगा। यहां से हमें क्या बात सीखने को मिली है? हमें यहां से दोस्तों ये बात सीखने को मिली है कि यदि लाभ परसेंटेज निकालना हो तो लाभ रुपयों में ऊपर, बटा में क्रय मूल्य, गुणा में 100। क्यों? क्योंकि लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हमेशा लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज जो होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है, हमेशा सीपी पर निकलती है। बात समझ में आ गई ना? इसलिए बटा में सीपी आया। और हमेशा ध्यान रखना, यदि अपने को हानि परसेंटेज निकालनी हो तो वो क्या होगी दोस्तों? हानि रुपयों में। हानि किस में? रुपयों में। और हानि और लाभ हमेशा किस पर निकलता है? सीपी पर निकलता है। क्रय मूल्य पर गुणा में कितना आया? 100 आया। बोलो बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो जी, अब अपन अब यहाँ पे देखना दोस्तों, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि किसी वस्तु का जो सीपी है ना वो 1000 रुपए है। किसी वस्तु का सीपी कितना है? 1000 रुपए है। समझ गए ना? अच्छा, इसके बाद में मैंने ये कहा कि किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेच दिया, यानी एसपी 1500 है। मैंने ये बोला, पहला क्वेश्चन सुनना, पहला क्वेश्चन ये है कि लाभ बताओ रुपयों में, लाभ रुपयों में बताओ। आप बोलोगे कि सर 1500 में बेचा, 1000 में खरीदा, इसका मतलब 1500 में से गया, इसका मतलब कितने रुपए का लाभ हो गया? 500 रुपए का लाभ हो गया। मैंने कहा आपने लाभ रुपयों में बता दिया, आप लाभ परसेंटेज में बताओ। लाभ परसेंटेज में बताओ तो ध्यान से देखना, लाभ परसेंटेज, लाभ कितने रुपए का? 500 रुपए का। लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज किस पर निकालनी होती है? सीपी पर। बटा में कितना आएगा? 1000, गुणा में कितना आएगा? 100। 2 कट गया, फिर ये 1 कट गया। इसका मतलब बोलो 50% आपके पास लाभ आया कि नहीं आया? फटाफट से डन कर दो कि सर हमें ये बात समझ में आ गई है। एक मैंने एग्जांपल और लिया, मैंने ये कहा कि किसी वस्तु का जो मूल्य है, किसी वस्तु का जो खरीद के लेके आए हो वो है 2000 रुपए। कितने रुपए है जी? 2000 रुपए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने उस वस्तु को बेच कितने में दिया जी? 1500 रुपए में बेच दिया। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हानि कितने रुपए की हो गई? आप बोलोगे
कि सर 500 रुपए की क्या हो गई जी, हानि हो गई। 500 रुपए की हानि हो गई है, क्योंकि 2000 में खरीदा, 1500 में बेचा, तो इसका मतलब 500 रुपए की। मैंने ये कहा हानि परसेंटेज बताओ, तो जो हानि रुपयों में हुई है वो ऊपर, हानि और लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। बटा में कितना आएगा, 2000 आएगा, गुणा में कितना आएगा, 100 आएगा। तो अब देखो 1 2 फिर 1 2 फिर कितना आया, 3। तो आप एक बात बताओ कितने परसेंट की हानि होगी, 25% की हानि हो गई। यहाँ 50% का प्रॉफिट हो रहा था। तो बोलो यहाँ पे बात समझ में आई कि नहीं आई। ये 2 एग्जाम्पल करवाने के पीछे मेरा मकसद क्या था, मेरा मकसद ये था कि आपको ये समझ में आ जाए कि हानि परसेंटेज और लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं। और हानि परसेंटेज और लाभ परसेंटेज हमेशा हमेशा सीपी पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। तो फटाफट से डन कर दो कि हमें सर ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। फिर इसी क्रम में कुछ और एग्जाम्पलों के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी, बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना दोस्तों, वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि जो सारा का सारा निचोड़ है वो यहाँ अपन निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना भाई। मैंने ये कहा कि किसी वस्तु का सीपी 1000 रुपए है। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, खरीदना, क्रय मूल्य, ठीक है। मैंने ये कहा कि इस पर लाभ 10% का होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। मैं कह रहा हूं जी आप यहाँ पे एसपी बताओ, क्या बताना है जी, आपको एसपी बताना है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके ही बता देता हूं। पहला तरीका तो सुनना क्या है कि 10%, देखो 1000 रुपए सीपी, 1000 रुपए में आपने किसी वस्तु को खरीदा है, 10% का आप क्या कमा रहे हो, लाभ कमा रहे हो। इसका मतलब देखो यहां पे क्या है कि इसका मतलब यदि सीपी 100 है, यदि सीपी 100 है, 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब आपने वस्तु को 110 में बेचा। बात समझ में आ गई ना। सीपी यदि 100 है, 10% का लाभ है, तो इसका मतलब बेचा कितने में, 110 में। इसका मतलब जो 1000 है ना, जो 1000 है, इसका डायरेक्ट आप 110% निकाल लो, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1100 रुपए। यानी आपके पास क्या आ गया, ये एसपी आ गया। ये क्वेश्चन करने का पहला मेथड है, ये क्वेश्चन करने का पहला मेथड, समझ में आ गई। और सेकंड मेथड तो बहुत ही अच्छा है, सेकंड मेथड तो बहुत ही अच्छा है। कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड है। कौन सा मेथड है जी, रेशियो मेथड से क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप मेरे को एक बात बताओ, 10% लाभ है, कितने परसेंट का लाभ है दोस्तों, 10% का लाभ है। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। एक चीज ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा है, यानी सीपी है वो 10 रुपए है। सीपी कितना है, 10 रुपए है। उस पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का क्या हो रहा है जी, लाभ हो रहा है। तो आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु को कितने रुपए में बेचा है जी, 11 रुपए में बेच दिया। बात समझ में आ रही है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि रेशो मेथड से क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 10% का भिन्न पता होना चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर 10% का भिन्न हमें नहीं पता, नहीं पता ना, तो परसेंट का मतलब 100 होता है, यानी 10% दे रखा है, परसेंट का बटा में 100 लगाया, 0 से 0 कट गया, बोलो 1/10 भिन्न तैयार हो गई कि नहीं होगी। मैं बार बार चिल्ला के यही बोल रहा हूं कि भिन्न बना लो। ये तो मैंने बना के बता दी है, बाकी मैं नहीं बताने वाला था, क्योंकि ये सारी बातें आपको परसेंटेज में मैंने ऑलरेडी बता रखी है। अब एक बात बताओ, इसका मतलब बटा वाला क्या होगा, सीपी होगा। अगर यहां पे हानि होती 1 की तो 9 में बेचता, लाभ हो रहा है तो 11 में बेच रहा है। अब आप एक बात बताओ, बता दोगे क्या, आप तो बोल रहे हो सीपी 10 है, आप तो बोल रहे हो सीपी कितना है जी, 10 है। आप तो बोल रहे हो सीपी कितना है, बोलो फटाफट से, 10 है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है सीपी 1000 है। आप तो बोल रहे हो सीपी 10 है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है सीपी 1000 है। इसका मतलब 10 का मान 1000 है, इसका मतलब
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 10 का मान कितना जी 1000, 1 का कितना 1000 बटा में 10, बट मेरे को तो विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसका मतलब 11 का निकालना है, तो इसका मतलब गुणा में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों एक बिंदिया से एक बिंदिया कट गई, बोलो 1100 रुपए आया कि नहीं आया। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। बाकी ये वाला मेथड भी अच्छा है, ये देखो रेशो मेथड तो सबसे अच्छा है ही है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अपन ऐसा इसको भी अपन नहीं नकार सकते, क्योंकि बराबर देखो यहाँ इतना सोचना है तो यहाँ भी तो इतना ही सोचना है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। परंतु जब अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की बात होती है ना, तो फिर ये रेशो मेथड बड़ा काम का है। बात समझ में आ रही है? फटाफट से डन कर दो कि हमें ये बात समझ में आ गई है। फिर मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, यदि ये समझ में आ गई है तो सुनना। इस बार मैं बोल रहा हूं कि आपने एक वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा और 10% की हानि हो रही है जी। कितने परसेंट की हानि हो रही है बोलो? 10% की हानि हो रही है। तो इस क्वेश्चन को करने के भी कितने तरीके हैं जी? दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, समझ गए ना। पहला तरीका देखो, पहला तरीका क्या है देखो, अब आप एक बात बताओ, किसी वस्तु को आपने 1000 रुपए में खरीदा है, 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब अपने आप में सीपी 100% है। यदि आपके पास क्रय मूल्य 100 है, 10% हानि पर इसका मतलब बेच रहे हो, तो इसका मतलब 90 में बेचा है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट 1000 का 90% निकाल लो, डायरेक्ट आप 1000 का 90% निकाल लो, वही आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 900 रुपए क्या आया, एसपी आया। अब यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, वैसे ही क्या फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड मेरे साथ साथ बोलो, कौन सा? रेशो मेथड लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है जी? रेशो मेथड लगाना है। अगर मैं रेशो मेथड की बात करूं तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो ये लो जी मैंने 1/10 लिख लिया। और अभी मैंने बात बताई थी कि हानि यदि हो रही है ना, तो इसका मतलब बटा वाला तो सीपी है, इसका मतलब किसी वस्तु को 10 में खरीदा और यदि 1 की हानि हो रही है तो इसका मतलब वस्तु को बेचा कितने में, 9 में, इसका मतलब 9 तो एसपी है और ये लाभ है और ये सीपी है। बोलो बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट नहीं है ना यहां तक? अब देखना दोस्तों, इसके बाद में देखो जी, इसके बाद में क्या होने वाला है। अब आप एक बात बताओ, आपने तो बोला सीपी 10 है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है सीपी 1000 है। भाई देख लेना, क्वेश्चन वाला ऊपर सीपी दे रहा है, एसपी दे रहा है, जो दे रहा है उसी के बराबर रखना है। जैसे यहाँ पे इसने 1000 सीपी दे दिया, यहां आप बोल रहे हो 10 सीपी है, इसका मतलब 10 का मान कितना है बोलो, 1000 है, यानी 10 का मान 1000 अभी किया था ना, 10 का मान 1000, 1 का कितना आएगा 1000 बटा में 10, परंतु मेरे को तो एसपी निकालना है, 9 का निकालना है, इसका मतलब गुणा में कितना आया, 9 आया, एक बिंदिया से एक बिंदिया कट गई, बोलो 900 रुपए आया कि नहीं आया? यही आपका एसपी तैयार हो गया। तो दोस्तों चाहे आप यहां से निकालो, चाहे आप फर्स्ट मेथड से निकालो तो भी 900, चाहे आप सेकंड मेथड से निकालो तो भी 900 ही आएगा। समझ रहे ना? दोनों से सेम आएगा। देखो फटाफट से, हाँ जी डन कर दो फटाफट से कि सर हमें बिल्कुल प्रॉफिट लॉस की सारी बेसिक बातें अच्छे से हमें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देखना कैसे। मैंने ये कहा, अब इस बार एसपी ले रहा हूं, पहले सीपी लिया था, इस बार एसपी ले रहा हूं ताकि आपको कोई वहम न रहे। अब एक बात बताओ, यदि किसी वस्तु का एसपी विक्रय मूल्य अगर 1100 रुपए है और यदि इस पर लाभ है वो 10% का है, तो आप मेरे को सीपी बताओ। मैंने दोस्तों दो तरीके आपको बता रखे हैं। और फिर पहला मेथड सुनना, अगर किसी वस्तु को 1100 रुपए में आप बेच रहे हो, उस पर यदि 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब सीपी 100 है। सीपी हर बार 100 लेके करना, सीपी 100 है, 10% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु को 110 में बेच रहा हूं, वस्तु को 110 में बेच रहा हूं, इसका मतलब 110 में बेच रहा हूं तो एसपी 110 है, सीपी 100 है। तो आप एक बात बताओ,
इसने मान एसपी का दे रखा है, सीपी नहीं दे रखा। तो दूसरे शब्दों में बोलूं तो इसने मान 110 का दे रखा है। कितने का? 110 का दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? 110 का मान कितना है? 1100। एक का मान कितना आएगा? 1100 बटा में 110 और गुणा में कितना आएगा दोस्तों? गुणा में 100 आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को सीपी निकालना है, उस 100 की वैल्यू निकालनी है। गुणा में 100 आया। अब यहाँ पे ये 110 से पूरा कट गया, तो आप एक बात बताओ कितना आएगा? बोलो फटाफट। यहाँ से कितना आएगा दोस्तों? यहाँ से एक 3 बिंदियां बच रही है, तो यहाँ से कितना आएगा? 1000 रुपए। यही आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन करने का फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका क्या है सर? रेशो मेथड से बताओ हमें। तो ये लो, रेशो मेथड से भी क्वेश्चन हो गया। देखो 1/10% का फ्रैक्शन भिन्न 1/10 होती है। वो कह रहा है कि लाभ हो रहा है। इसका मतलब अभी बता के हटाऊं कि इसका मतलब ये बटा वाला सीपी होगा, यानी 10 में खरीदा, 1 का लाभ, तो इसका मतलब वस्तु को 11 में बेचा और 11 ही आपके पास क्या? एसपी है। बोलो समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन वाले से पूछो कि तेने सीपी दे रखा है कि एसपी दे रखा है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है मैंने तो एसपी दे रखा है। हमने कहा हमारे पास भी एसपी है, तेरे पास भी एसपी है, तो हमारे पास भी एसपी है। तो हम तो बोल रहे हैं एसपी 11 है और क्वेश्चन वाला बोल रहा है एसपी 1100 है। तो एक का मान कितना आएगा? 1100 बटा में 11। परंतु मेरे को निकालना क्या है? मेरे को सीपी निकालना है। और सीपी कितना है जी? 10 है। ये लो गुणा में 10 आया। 11 से 11 कट गया। अरे कितना आएगा? 11 से 11 कट गया। फिर कितनी बिंदियां? 3 बिंदियां। यहां से भी आंसर कितना आएगा? 1000। यही आपका आंसर है। तो 1000, यहां से भी 1000 और यहां से भी 1000। आंसर है कहीं से भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ गई ना? अब सुनना, इसी तरीके से एक अपने हानि वाला ले लेते हैं। अब सुनना, यदि किसी वस्तु को आपने 900 रुपए में 900 रुपए में बेचा, यदि आपने किसी वस्तु को 900 रुपए में बेच दिया और मैंने ये कहा कि यहां पे जो हानि है वो 10% की हो रही है, तो आपने कहा सर आपने हमें दो तरीके बता रखे हैं। दो तरीके बता रखे हैं। तो पहला तरीका सुनना भाई, अगर 10% की हानि हो रही है, सीपी अपने आप में 100 है, 10 की हानि होगी तो 90 में दे रहा है, 90 में बेच रहा है। उससे पूछो तेरे पास क्या है? वो कह रहा है मेरे पास तो एसपी है। हमने कहा हमारे पास भी एसपी है, हमारे पास 90 है, तेरे पास 900 है। इसका मतलब क्या आया? 90 का कितना आया? 900। एक का कितना आएगा? 900 बटा में 90। अब जरूरत किसकी है? जरूरत सीपी की है। जरूरत है सीपी की है। और सीपी मेरे पास कितना था? बोलो रे फटाफट से। सीपी तो मेरे पास 100 था ही था। अब इसमें 90 से 90 कट गया, इसका मतलब 1000 रुपए आपका सीपी आ गया। बोलो बात समझ में आ गई? ये तो था फर्स्ट मेथड। अब मैं बात कर लेता हूं सेकंड मेथड की। अब मैं बात कर लेता हूं जी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड के अंदर क्या है? देखो 10% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब सेकंड मेथड कहता है फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो, बोलो फ्रैक्शन 1 बटा में 10 आएगा कि नहीं आएगा? अब एक बात बताना दोस्तों कि किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा है और 1 की हानि हो रही है, इसका मतलब 9 क्या है? एसपी है। इसका मतलब आप 9 एसपी है। इसका मतलब आप इसको कितने में बेच रहे हो? 9 में बेच रहे हो जी। बोलो कितने में बेच रहे हो? 9 में बेच रहे हो। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे ये तो आपके पास क्या है? हानि। ये आपके पास क्या है? सीपी है, ठीक है ना? और यहाँ पे ये आपके पास क्या था जी? लाभ था। बोलो बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? अब एक बात बताओ, अब क्वेश्चन वाले से पूछो कि भाई तेरे पास क्या है? ये कह रहा है मेरे पास एसपी है 900। हमने कहा हमारे पास भी एसपी है। हमने क्या कहा? हमारे पास 9 एसपी है। तेरे पास कितना है? 900 है। एक का मान फिर कितना आएगा? 900 बटा में 9 गुणा में मेरे को सीपी निकालना है, तो सीपी कितना? गुणा में 10 आएगा। तो यहाँ पे गुणा में 10 आया। तो एक बात बताओ दोस्तों, ये 90 से 90 कितना है? 9 से 9 कट गया, 90 से 90 नहीं, तो यहाँ पे कितना आया? बोलो 1000 रुपए। यही आपका आंसर आया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो दोस्तों आप चाहे सेकंड मेथड लगाओ चाहे फर्स्ट मेथड लगाओ, मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल आपको जो बेसिक है ना वो बिल्कुल आराम आराम से आपको क्लियर करवा दिया है, ताकि आगे क्वेश्चन सीरीज में कोई दिक्कत नहीं आए। और अभी मैंने जितना भी बेसिक करवाया है ना, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन उठता है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि देखो ऐसे तो है नहीं कि हर एक टॉपिक है वो कोई ऐसे बहुत ज्यादा मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना दोस्तों। इस तरीके में देखो कई बार ये होता है, पता है क्या, कि बच्चे तो इसमें उलझते रहते हैं।
एसपी दिया हो तो सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी दिया हो तो एसपी कैसे निकालेंगे, वो पता ही नहीं लगता। समझ रहे हो ना, मैंने आपको एसपी दे के सीपी पूछ लिया, लाभ हो तो पूछ लिया, हानि हो तो पूछ लिया। फिर मैंने क्या किया, एसपी दे के सीपी पूछ लिया, सीपी दे के एसपी पूछ लिया, लाभ से भी पूछ लिया, हानि से भी पूछ लिया, और दो दो तरीके भी बता दिए। ठीक है ना, इनमें तो ये दोनों ही छोटे लग रहे हैं, परंतु ज्यादा अच्छा रेशो मेथड वाला है। क्यों, जब आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो वहां फिर रेशो मेथड से क्वेश्चन और ही ज्यादा इजी हो जाते हैं। तो फटाफट से डन कर दो कि सर हमें ये सारी की सारी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी ठीक है, अब देखो जी नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, परंतु आप रेशो मेथड से कर लो तो ही बढ़िया है। देखो ये कह रहा है कि देखो एक वस्तु, रमेश ने एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश क्या करता है, 434 रुपए में बेचकर वो कह रहा है कि 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने यह वस्तु किस कीमत पर खरीदी होगी, किस कीमत पर खरीदी होगी, इसका मतलब हमें क्या निकालना है दोस्तों, सीपी निकालना है। क्या निकालना है, हमें सीपी निकालना है। तो आप एक बात बता दो, क्वेश्चन वाले ने एसपी कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है 434, ठीक है, और वो कह रहा है जी लाभ है वो कितने परसेंट का है जी, 24% का। लाभ कितने परसेंट का है, 24% का। 24% का फ्रैक्शन देखो भाई क्या होगा, 24% का फ्रैक्शन देख लो, बात समझ में आ रही है क्या। 4 पे देख लें क्या, देखो 4 पे देखेंगे ना, 4 पे, इसको 4 के पहाड़े से काटेंगे तो 4 के पहाड़े से काटो तो 6 चौका 24 और 25 चौका 100। बोलो आप यहाँ पे 6 बटा में 25 आया कि नहीं आया, अरे 6 बटा में 25 आया कि नहीं आया, 6 बटा में 25 आ गया। अब यहाँ पे 6 बटा में 25 का मतलब अभी मैंने जो पीछे आपको एग्जाम्पल देके बताए थे ना, उसमें मैंने चिल्ला चिल्ला के ये सारी बातें बताई थी कि ये बटा वाला है, ये तो क्या होगा, सीपी होगा। ऊपर कंडीशन ये देखनी पड़ेगी कि लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। बट इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है जी, लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 6 का हो रहा है। इसका मतलब ये तो आपके पास क्या है, लाभ है, लाभ है। इसका मतलब आपने वस्तु को कितने में बेचा, 31 में बेचा है। आपने जो वस्तु को कितने में बेचा है, 31 में बेचा है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, 31 में बेचा है, एसपी है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी एग्जाम्पलों में आपको करवा चुका हूं। अब उससे पूछो कि यार तेने क्या डाटा दे रखा है, वो कह रहा है कि मैंने 434 रुपए एसपी दे रखा है। और हमने कहा तेरे पास एसपी है तो हमारे पास भी तो एसपी है। वो बोल रहा है कोई बात नहीं, हमने कहा हमारे पास 31 एसपी है, तेरे पास 434 एसपी है, एक का मान कितना यहाँ पे 434 बटा में 31 आया। बोलो अब मेरे को वो निकालना क्या है, खरीदी कितने में, तो सीपी निकालना है। और आप एक बात बताओ, सीपी कितना है दोस्तों, यहाँ पे 25 है, कितना है जी, 25 है। अच्छा अब एक बात बताओ, काट ले, यहाँ पे काटना तो आपको आता ही है ना, काटना तो आपको आता ही है। ये देखो 31 से कम 31, बोलो, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 9 तो वो बच गया और 3 वो बच गया, 12, 12 बच गया, 12 बच गया, 124। और 124 31 के पहाड़े में 124 आता है क्या, 4 पे आता है, 31 चौका होता है 124। ये लो जी, इसका मतलब 31 को 14 से गुणा करोगे तो 434 ही आएगा, काट लेंगे ना। अच्छा अब एक बात बताओ, इसको गुणा कर लो, गुणा करने पे 25 चौका 100, 0 यानी 10 बच गया, 25 से कम 25 और 10 फिर कितना आया, 350 रुपए आया। बोलो बात समझ में आ गई क्या, 350 रुपए दोस्तों आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए एप्पल आ जाएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। तो इसमें क्या है दोस्तों, मैंने सेकंड मेथड लगाया है, रेशो मेथड, रेशो मेथड लगा लिया। फर्स्ट वाले मेथड से मत करना इसको, और अगर करना चाहो तो फिर दोस्तों वो काटने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ रहे हो ना, तो मत करना। वहां पे फिर 434 बटा में 124 गुणा में 100 इस तरीके से करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो आप इसी मेथड को ध्यान में रखो। देखो फटाफट से, हाँ जी डन करो फटाफट से, कोई डाउट नहीं है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखो
ये कह रहा है कि एक वस्तु की लागत कीमत, एक वस्तु की लागत कीमत कितनी है, 7,950 रुपए है। इसका मतलब सीपी दे रखा है, क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है 7,950 रुपए है। अब वो कह रहा है जी लाभ कितने परसेंट का है जी, 18% का लाभ है, 18% का लाभ है। वो कह रहा है विक्रय कीमत ज्ञात करो। विक्रय कीमत का मतलब क्या कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं जी आप एसपी ज्ञात करो। अपने पास तो ना मोटी मोटी एक ही बात है, कौन सी, कि फ्रैक्शन में ले आओ। तो यहाँ पे देखो 18/100 आया, और अगर अपन इसको काटेंगे ना, काटेंगे तो यहाँ पे 9 दूनी, यहाँ पे 50 दूना, ये फ्रैक्शन आ गया 9/50। अब आप मेरे को फटाफट से ये बता दो कि पूछो सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं यहाँ पे कि 50 तो सीपी है और लाभ कितने का है, 9 का है। 50 तो सीपी है, लाभ 9 का है, इसका मतलब मैं वस्तु को 59 में बेच रहा हूं। क्या कर रहा हूं, 59 में बेच रहा हूं, और 59 मेरे पास यहाँ पे क्या है, एसपी है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब देखो उससे पूछेंगे कि भाई साहब तेरे पास क्या है, वो कह रहा है मेरे पास तो ना सीपी है। हमने कहा हमारे पास भी सीपी है, हमारे पास तो सीपी 50 है, और क्वेश्चन वाला बोल रहा है मेरे पास 7,950 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक का मान, इसका मतलब कितना, 7,950 बटा में कितना आया, 50 आया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? परंतु विक्रय वाली कीमत पूछी है ना, इसका मतलब उसने वास्तव में विक्रय मूल्य पूछा है, 59 पूछा है। तो इसका मतलब गुणा में कितना करना पड़ेगा, अरे 59 करना पड़ेगा। काटना आपको आता ही है, काट लो। यहाँ 0 से 0 चली गई, और फिर यहाँ पे कितना आएगा, देखो 5 एकम 5, और फिर कितना बच गया, 2 बच गया, 5 5 25। अरे समझ रहे हो क्या? 5 एकम 5, फिर 5 5 25, फिर कितना बचा, 4 बचा, तो फिर कितना आएगा, 9 5 कितना आएगा, 45 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो इसका मतलब मेरे पास कितना आया, 159 गुणा में कितना आ गया जी, 59 आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब इसको गुणा करो, और गुणा करने पे आपका क्या आ जाएगा, फाइनल विक्रय मूल्य आ जाएगा। अरे गुणा कर लो ना फटाफट से, यहाँ पे कितना, 159 59। देखो वैसे तो ना यहाँ पे एक चीज हो सकती थी, परंतु इसमें नहीं कर सकते। यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, निम्न निम्न 81, और 81 का देखो यहाँ पे यदि देखा जाए तो इकाई अंक कितना, 1 है। तो यहाँ इकाई अंक 1 है, यहाँ भी इकाई अंक 1 है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो किसी हालात में नहीं आएंगे। मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूं कि अगर इसका इकाई अंक कितना है, अपन ऐसे तो गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक, दोनों के इकाई अंकों को गुणा करो, 81 आएगा। 81 का इकाई अंक 1 है, यहाँ इकाई अंक 1 है, यहाँ 1 है। इसका मतलब इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। यानी दोस्तों ये वाले ऑप्शन तो बाहर हो गए, पर फिर भी अपने को करके देखना पड़ेगा। ऑप्शन 2 है, तो यहाँ पे कितना, निम्न निम्न 81, फिर कितना है, 9 5 45, 45 और 8 कितना होता है, बोलो 53 होता है। फिर कितना आएगा, 5 9 एकम 9 और 5 14, फिर यहाँ पे 9 5 45 का 5 कितना आया, 4 5 5 25, 25 और 4 कितना आएगा, बोलो रे 29 आएगा। फिर कितना बच गया, 2 5 एकम 5 और 2 7 आया, 1 आया, 8 आया, और यहाँ पे 13, और फिर कितना आया, 9। इसका मतलब कितना, 9381 आ गया। ऑप्शन नंबर डी डॉगी आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी डॉगी आ जाएगा। आप दोस्तों टिक कर सकते हो। हाँ कई लोग होशियारी दिखाएंगे, मैं जानता हूँ, वो बोलेंगे नीम नीम 81 यही कर देंगे। अरे समझ रहे हो क्या? तो दोस्तों फिर भी एक बार अपन ने बिल्कुल तसल्ली से करके भी देख लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फटाफट से डन कर दो कि सर हमें ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। समझ रहे हो ना? ज्यादा शॉर्ट चलने की बजाय ना सेकंड ही नहीं लगेंगे, कर लिया करो, ताकि कई बार आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। समझ रहे हो? फटाफट से डन कर दो कि सर हमें यहाँ तक बातें समझ में आ गई। देखो हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो फटाफट से ना कमेंट करके सारे ये बता दो कि सर वास्तव में जो आज वाली क्लास है ना, हमें बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से पूरे के पूरे कंसेप्ट है ना, वो सारे समझ में आ गए हैं जी। आज वाली क्लास के अंदर जितना भी आपने प्रॉफिट लॉस का बेसिक निचोड़ जो हमें बताया है, वो हमें बिल्कुल प्रॉपर पूरा समझ में आ गया है। दोस्तों यदि ये बातें अगर आज वाली क्लास में आपने सीख ली, तो पूरे प्रॉफिट लॉस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि पूरे प्रॉफिट लॉस का बेस निचोड़ आधार है वो आज वाला ही है, और अपने क्वेश्चन भी कुछ करके देख लिए हैं। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों इस क्लास में अपन यहीं तक बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों अपन इसी क्वेश्चन सीरीज के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।